फिनॉल ईथर में अल्कोहल एंड फिनॉल को खत्म कर लिया था। टुडे द टाइम इज फॉर ईथर, ठीक है। अच्छा, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बोला था वाटर इज सबके पापा जी, है ना। तो वाटर इज सबके पापा जी, तो ऐसा स्ट्रक्चर है वाटर का, है ना। तो हमने बोला था कि लोन पेयर जो होते हैं वो अपना बहुत धोस चलाते हैं और क्या करते हैं, जो भी बॉन्ड पेयर है उसको धक्का मार मार के सिकुड़ा दिए हैं। तो अब उसके लिए एक उपाय किया था, क्या, जैसे जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगाते जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हटा के R लगा दिया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बॉन्ड एंगल से इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बड़ा होगा, क्योंकि लोन पेयर को अब धोस जमाने R नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को बेचारे को गप्पू बना के रख दिया था, वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली 100 कितना डिग्री होता है, 109 डिग्री, ठीक है। अब दब्बू बन के नहीं जीना है, थोड़ा सा साहस आया, 111 डिग्री, ठीक है। चल, समझ आ गया, ओके। याद रखना, जितना बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप मतलब भारी भरकम बड़ा, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्या बोला, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि वो अपना धोस जमाएंगे, वो अपने जगह से बोलेंगे सबको हटो 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 हटो, मेरे को जगह दो, है ना, ठीक है। तो अपना धोस जमाएंगे। नाउ द टर्म इज फॉर प्रिपरेशन, समझ रहा है। ईथर क्या होता है ये पहले भी बताया था, टाइम इज फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और नोमेनक्लेचर वगैरह मैंने पहले ही सबका करवा दिया है, अल्कोहल फिनॉल और ईथर का, तो उस पे जा ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रिपरेशन, ठीक है। तो प्रिपरेशन पहला है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, किससे, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो देखो हमने एक ले लिया अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तो हम लोग एक ले लेते हैं अल्कोहल, राइट। इसमें ना दो तरह के रिएक्शन साथ में पॉसिबल है, तो साथ में बता रहे हैं। अगर H2SO4 लोगे यहाँ पे भी, बट यहाँ पे टेम्परेचर अगर 413 रखोगे, सपोज तुमने टेम्परेचर कितना रखा, नियर अबाउट 413 केल्विन, ठीक है। अगर रखोगे तो क्या होगा, दिखा देते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या करो ना, 2 मॉलिक्यूल ले लो, अल्कोहल को 2 मॉलिक्यूल ले लो, सपोज तुमने कितना अल्कोहल लिया, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, ले लिया। अब इसमें से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, बाकी जो चीजें हैं वो जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो जोड़ दो सबको, C2H5O C2H5, ठीक है, और पानी निकल गया, तो ईथर बन गया, समझ आया। अगर 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का लिया तो हमने ईथर का प्रिपरेशन कर लिया। अगर यही H2SO4 अल्कोहल में ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, मान लो 443 केल्विन, मतलब ज्यादा टेम्परेचर है, तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ना इसमें होता क्या है, यहाँ पे दिखा देते हैं इसमें क्या होता है, पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे होता है। ये CH3 को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है, ये CH2OH, इसमें वाटर ऐसे निकलता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेंगे तो वाटर दोनों मॉलिक्यूल से निकलेगा, इसमें वाटर ऐसे निकलता है,
समझ आया? एक मॉलिक्यूल अगर लेंगे इसका तो वाटर ऐसे निकल जाएगा। जब ऐसे निकलेगा तो क्या बन गया मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आया? तो डिफरेंस समझ आया? अल्कोहल का प्रिपरेशन मतलब अल्कोहल से तुम इथीन भी बना सकते हो, अल्कोहल से तुम ईथर भी बना सकते हो। इथीन एंड ईथर दोनों ही प्रिपरेशन हो सकता है। अगर टेम्परेचर कम रखोगे 413 के अप्रॉक्स रखोगे तो ईथर बन जाएगा, अगर 443 रखोगे तो इथीन बन जाएगा। अब बात तुम बोलोगे यहाँ पे तो 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। यार कभी भी ना हम एक ड्रॉप भी लेते ना तो उसमें बल्क में आता है। ऐसा तो नहीं 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल ही डालेंगे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना एक्सपेरिमेंट। तो समझ आया? ठीक है, तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नोट कर लो, फिर मैकेनिज्म समझाएंगे। चलो अब मैकेनिज्म देखो ध्यान से, ये समझ आया? अगर यहाँ पे ईथर बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल ले लेना है, और अगर इथीन बनाना है तो 1 मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम लोग ईथर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, चलो मैकेनिज्म पे आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म पहले था क्या? एक मॉलिक्यूल, है ना? तो ये बड़ी अच्छी से अपनी जिंदगी जी रहा था, बट इसको अटैक करने कौन आया? H2SO4। जब H2SO4 आया तो वो एसिड है तो उसने H+ आयन अपना डोनेट कर दिया। जैसे ही इस H+ आयन को O ने देखा तो क्या हुआ? लालच आ गया। लालच आया तो फिर क्या करेगा? वो अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक होगा तो क्या होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। लालच की वजह से इसने अटैक तो कर दिया था, बट आफत आन पड़ी थी, है ना? बेकार में टेंशन मोल ले लिया। अब बेकार में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये तो स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? भैया दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल को ढूंढने लगेगा। ठीक है, तो इसने किसको ढूंढा? और एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल को। ठीक है, और वो जाके उसको ढूंढ के अपने करीब लेके आया। जैसे ही करीब लेके आया तो क्या होगा? क्या होगा? ये भी तो O नेगेटिव है ना, इसको भी तो लालच आता है ना, है ना? जैसे इसको लालच आता है तो इसको भी तो लालच आता है, तो ये जाके अटैक कर देगा इस H पे। फायदा क्या? सोचो फायदा क्या? ये बॉन्ड तो टूट गया, है ना? जब ऐसे ही अटैक होगा तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा। टूटने की वजह से वाटर तो बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, और ये दोनों आपस में चिपक गए। समझ आया? बस यही कहानी एंजॉयमेंट वाली हो जाती है। बट एक केस और है, ये H को भूल रहे हो, है ना? जब तक ये H है जिंदा तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। क्या आया इसके ऊपर? अटैक की वजह से H+ आ गया, फिर भी कार्बोकैटायन रह गया, है ना? जब तक ये प्लस चार्ज हटेगा नहीं तब तक कहानी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब इसने क्या किया देखो, O पॉजिटिव HCH2 CH3। ठीक है, अब इसने बोला देखो तुम्हारी वजह से ही मेरी दुनिया बर्बाद हो रही है, बाकी कोई मेरे पास टेंशन है नहीं, है ना? तुमने ही मेरे ऊपर ये गंदा वाला पॉजिटिव चार्ज डाल के रखा, अब तुम मेरे दुनिया से निकलो। ठीक है, बड़े मजे से उसको अपनी दुनिया से निकाल देगा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अब H+ तो और एक H+ को ढूंढ ही लेगा, है ना? ढूंढ के H2 बना ही लेगा। वो उसकी तो मेरे को कोई जरूरत है भी नहीं, बन गया ना मेरा ईथर, खत्म का। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है? मैकेनिज्म में सबसे पहले एक मॉलिक्यूल
अल्कोहल को लाना है, उसको लालच पड़ेगा H प्लस देख के, जैसे ही वो H प्लस को कैच किया तो वो बन गया कार्बोकेटायन। अब दुनिया बर्बाद, प्लस चार्ज आ गया है। प्लस चार्ज हटाने के लिए वो और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल को खींच के लेके आएगा अपने पास, बट ये भी लालची, इसने भी अटैक मार दिया H प्लस पे। जैसे ही अटैक मारा तो भी इसके ऊपर पे आफत आन पड़ी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव को क्या बोलेगा, भैया भाग दो, बस तुम्हारे वजह से ही गड़बड़ हो रहा है, बाकी मेरी दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है, और ईथर फॉर्मेशन कर लेगा और H प्लस को बाहर निकाल देगा। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ओके, अब आ जाओ, एक नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पे, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट काइंड। नेमिंग रिएक्शन ना बार बार बोलेंगे, जहां से भी नेमिंग रिएक्शन हो रहा है वो सब इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। विलियमसन सिंथेसिस, जो भी पॉइंट है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। डन। तो इसमें हमको क्या लेना है, इसमें हमको एक एल्काइल हैलाइड लेना है, एक एल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है, और एक लेना है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, बोलो क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, और एक लेना है एराइल हैलाइड, तो हाइड्रोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है, और एक लेना है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, राइट। अब इसमें याद रखना हमेशा, दिस इज अ बल्की ग्रुप, दिख भी रहा है, दिस इज अ बल्की ग्रुप, देन दिस, तो इसको मान लेते हैं मोटा, मोटा ग्रुप, ठीक है, और ये है छोटा ग्रुप, ठीक है। तो मोटा ऑलवेज अटैक ऑन छोटा, ऐसे याद रखना है, मोटा ऑलवेज अटैक ऑन छोटा, ठीक है। तो मोटे ने अगर छोटे पे अटैक किया तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ये लालची बेचारा किसका, H का, यहाँ पे H उसको मिलेगा, है ना, जैसे ही ये मोटा अटैक करेगा छोटे पे तो वहां पे उसको H मिल जाएगा, है ना। तो मोटा जैसे ही अटैक करेगा छोटे पे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, बाद बाकी बचा जो वो अलग से साफ, समझ आया। हमेशा मोटा अटैक ऑन छोटा, याद रखो, ठीक है। अगर मैं इसका और एक एग्जांपल तुमको दूं, तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, दिस इज मोटा ग्रुप, दिस इज छोटा ग्रुप, तो मोटा अटैक ऑन छोटा, NaBr अलग हो जाएगा और CH3O C CH3 CH3 CH3, कुछ समझाना पड़ा इसमें, ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छा। बट एक आ जाता है एक्सेप्शन यहाँ, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है कि मान लो हमने बोला था छोटे में क्या रहेगा, हैलाइड ग्रुप रहेगा, और मोटे में रहेगा एल्कोक्साइड ग्रुप, यही बोला था। बट अगर मोटे में आ गया हैलाइड ग्रुप, मान लो ऐसा हो गया कि मोटे ने ले लिया हैलाइड ग्रुप,
और छोटे के पास आ गया, छोटे के पास आ गया एल्कोक्साइड ग्रुप। ठीक है, देखो उल्टा हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया। तब क्या होगा, तो फॉर्मेशन भी कुछ और ही होगा, है ना। तो फॉर्मेशन में देखो क्या होगा, कैसे समझाया जाए इसको, फॉर्मेशन समझो आप इसको। Na मोटा अटैक ऑन छोटा, ये तो होगा ही होगा, बट Na को तो Br ही खींच के लेके जाएगा, ये भी बात सकते हैं, है ना। Na को कौन खींच के लेके जाएगा, Br। अब ये इसके पास है क्या, ऑक्सीजन, ये किसको ढूंढता है, हाइड्रोजन को। तो ये इस हाइड्रोजन पे मान लो अटैक मार दिया, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, अगर हाइड्रोजन पे अटैक मार दिया तो बोलो CH3OH, CH3O और इसका एक H पे अटैक मार दिया, समझ आ रहा है। ठीक है, बचा क्या, रेस्ट क्या बचा मेरे पास, वो लिख देना है। बचा क्या मेरे पास, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या ऐसा बचा। देखो इसका एक H तो ये लेके चला गया, बचा क्या यहाँ पे CH2। जब CH2 बचा तो इसको इथीन बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, समझ आया। जब मोटा अटैक हो छोटा तो सिंपल, बट अगर एल्काइल हैलाइड ग्रुप और एल्कोक्साइड ग्रुप जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो इथीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना जो जो बता रहे हैं। अभी पूछना शुरू करेंगे क्वेश्चंस। मोटा में एल्कोक्साइड ग्रुप है, सिंपली मोटा में एल्कोक्साइड ग्रुप नहीं है, हैलाइड ग्रुप है, तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, मिटा लें। चलो अब तुम लोग क्वेश्चन का आंसर करोगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, देखो ये बहुत बार कर चुके हैं, क्या फॉर्मेशन होता है, बहुत बार कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यही तो हम आंसर चाहते थे। ठीक है, ONA का प्रिपरेशन होगा। अब इस पे लगा दिया तुमने, ये क्या बन गया मेरा, सॉरी ये क्या बन गया मेरा, कौन सा ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप है ना। ठीक है, एल्कोक्साइड ग्रुप है, उसका हैलाइड के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया हमने, तो क्या होना चाहिए, विलियमसन सिंथेसिस होना चाहिए। सोच लो, ये मोटा है, मोटा में एल्कोक्साइड है और छोटा में हैलाइड ग्रुप है, तो सिंपल होना चाहिए। रिजल्टेंट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो O R और NaX, हाँ NaX, समझ आ गया। ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, सोच के बताना। CH3OH निकल जाएगा, OH, ओके, और NaBr, और बाकी बार-बार बोल रहे, सोचो।
ठीक है, सोच के क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं। जब निकल रहा है तो इसमें नो रिएक्शन हो रहा है। क्यों नो रिएक्शन हो रहा है बच्चा? क्योंकि दिस इज अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। ये बेंजीन रिंग है ना? तो क्या दिखाता है? रेजोनेंस दिखाता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएंगे इस पे? बस न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होगा। ठीक है, नो न्यूक्लियोफाइल अटैक। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, तो यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। बट इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर ले। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने चूज किया है और आंसर्स तो आप ही को करिए। नहीं, कुछ तो बच गया। ये हाँ, कुछ बच गया। चलो वो भी खत्म कर देते हैं। क्या क्या बच गया? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी नहीं कराया तुम लोग, वो भी नहीं है ना? वो भी तो करना है। चलो मिटा लें। ओके, तो अब आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं, उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में जाते हैं, है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या करते हैं? एक तो बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, एक सॉल्युबिलिटी करते हैं, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन आइसोमेरिक अल्कोहल। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड हाइड्रोजन इज बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, है ना? ठीक है, तो मच लोअर देन आइसोमेरिक अल्कोहल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होगा। वाटर के साथ कौन सॉल्युबल हो जाता है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है ना? सॉल्युबल ड्यू टू अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक है। आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी में ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा था? ईथर इज बेसिकली ROR, है ना? तो हमको क्या करना है? मतलब R और O, मतलब C और O के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज करना है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखेंगे? जब C और O के बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ C एंड O बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ C and O bond, right? ठीक है, तो क्लीवेज करने के लिए मैंने एक क्या लिया? ईथर, उसके साथ क्या लिया? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या होगा? मैंने बोला ROR में किसका बॉन्ड टूटेगा? C और O का बॉन्ड टूटेगा। टूट गया, फिर क्या होगा? एल्काइल हैलाइड में भी क्या होगा? यही बॉन्ड टूटता है ना? तो अब क्या बनेगा? रिजल्टेंट, है ना? बोलो, यहाँ पे O है, यहाँ पे R डैश है, क्या बनना चाहिए? ROR डैश। तो फिर तो वही बन गया R डैश OX। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा? चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। देखो तुम लोगों को अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अब शायद थोड़ी सी आसानी होगी। अब बोलो, R डैश OH बन सकता है ना? अब
ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से ऐसा प्रिपरेशन यूज होगा। समझ आ गया? अगर मैं इसमें क्या कर देती हूँ, CH3 CH2O CH3। अब देखना ये डैश मतलब बड़ा बॉन्ड, डैश मतलब मोटा, ये छोटा, ये बड़ा भारी, और उसके साथ हमने दे दिया क्या रिजल्ट, क्या आना चाहिए इन दोनों का, बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, छोटा, छोटा और O के बीच में बॉन्ड टूटता है और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग टूटेगी, फिर क्या बनेगा हमारा CH3 CH2OH प्लस CH3OH। समझ आया? ठीक, वेरी गुड। इसका मैकेनिज्म भी करना है अपने को। मैकेनिज्म इज सिमिलर, मतलब इसमें जितना मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। चलो यहीं पर मैकेनिज्म भी करा दें, ठीक है। इसमें क्या था, CH3 CH2O CH3, ठीक है। ये लालची O किसका लालची, H प्लस का लालची है ना। तो H प्लस किसने दिया, ये HI ने H प्लस दिया इसको, ठीक है। तो जैसे ही H प्लस इसको दिखा तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस को खींच लेगा और जिसके वजह से इस पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये I भी तो है बचा हुआ अटैक करने को, ये I क्या करेगा, ये अब I सोच रहा है मैं कहाँ अटैक करूँ, मैं यहाँ अटैक करूँ या यहाँ अटैक करूँ। तो किस पे अटैक करोगे, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए बेसिकली आदमी किस पे अटैक करेगा, जिसके साथ इजीली बॉन्ड बन जाए। अब जिसकी बॉन्डिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो ये सोचेगा अच्छा ये तो वीक है, चलो इसको तोड़ देते हैं, है ना। इसकी बॉन्डिंग तो तोड़नी बहुत मुश्किल है ना, बड़ा सा भारी भरकम सा है, तो उसको तोड़ दिया और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, OH और ये CH3। समझ आ गया? जिसको ये चीज समझ आ गया ना, O लालची है H का, उससे सारा मैकेनिज्म इजीली बन जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म में कोई दम नहीं है, मगर मैकेनिज्म पूछा जाता है, इस चैप्टर से बहुत मैकेनिज्म आते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब एक हर चीज में एक एक्सेप्शन आ जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन ला ही देते हैं। तो हमने क्या देखा था, देखो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था मतलब हल्का और O के बीच में, है ना। देखो इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन बोल लो या फिर ट्रिक बोल लो, चलो मैं ट्रिक बोल के बता देती हूँ। अगर ऐसा बॉन्डिंग हो, एक ग्रुप हो हल्का, लिखे ना हिंदी में, समझ आएगा ना, O बीच में ईथर वाला O और एक है बल्कि, चलो हल्का और बल्कि, हल्का को क्या लिखते हैं, लाइट, है ना, लाइट वेटेड, क्या लिखे हल्का को, क्या लिखे यार, हल्का ही लिखते हैं, चलो हल्का O और बल्कि ग्रुप है, ऐसा है, ऐसे ही था ना। तो बॉन्ड किसके बीच में टूटता था, O और हल्का के बीच में बॉन्ड टूटता था, तो उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए कौन आएगा, H प्लस आएगा। तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आता था, हल्का के साथ I जुड़ता था और बल्कि के साथ OH जुड़ता था, है ना। हम लोगों का रिजल्टेंट यही आता था ना, हल्का के साथ I जुड़ता था, I या फिर जो भी हैलाइड ग्रुप है ना, वो जुड़ता था, और बल्कि के साथ OH जुड़ता था, यही हम देख रहे थे। बट अगर ध्यान रखना, एक्सेप्शन में है टर्शरी, अगर कोई टर्शरी स्ट्रक्चर O और बल्कि ग्रुप हो, बल्कि नहीं, हल्का, टर्शरी और हल्का,
ठीक है, टर्शरी ओ और हल्का ग्रुप हो, बल्कि भी नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ टर्शरी ओ और हल्का, सेकेंडरी और बल्कि बल्कि मतलब भारी बड़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो या सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, दोनों में ये फंडा तो लग जाएगा, बट जहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर आ जाता है ना, फंडा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर टर्शरी ओ हल्का ऐसा ग्रुप हो और उसमें अगर H+ आयन आया तो हल्के के साथ OH लगेगा, हल्के के साथ OH लगेगा और बल्कि के साथ X लगेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, और रिएक्शन दे दिया H+ मतलब HX के साथ रिएक्शन दे दिया, तो क्या होना चाहिए, दिस इज पता ही चल जा रहा है, दिस इज टर्शरी ग्रुप, तो बॉन्डिंग तो टूटेगी यहाँ से, बट होना चाहिए OH, बट OH होगा नहीं, है ना, तो बॉन्डिंग कहाँ से टूटेगी, समझ आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 3CH3 X और यहाँ पे CH3OH, समझ आ गया, पक्का, ओके। अगर ऐसा कुछ हो, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, O की जगह पे I हो जाएगा, अरे मेरे भाई मैंने टर्शरी के लिए खाली बोला ना, मैंने किसी के लिए तो और किसी के लिए बोला ही नहीं, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो बल्कि ग्रुप है ना, दिस इज मोटा और ये वाला ग्रुप हो गया हल्का, है ना, तो बॉन्डिंग तो यहीं से टूटेगी, राइट, तो ये क्या होगा, OH RI, समझ गए। ठीक है, ओनली एंड ओनली टर्शरी ग्रुप के साथ ये केस होगा, अदरवाइज किसी के साथ नहीं होगा। डन, और यहाँ हो जाता है हमारा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर समाप्त। ठीक है।